यादव जी, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे आपका स्वागत है। आज हर आप एक जो पर्व है, भारतीय पर्व है, जो एक सम्मान का प्रतीक होता है, महिलाओं के सम्मान का प्रतीक होता है, वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। आप इसे भव्य तरीके से आज आपने मनाया है, तो अब आप इसकी इस मनाने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? पहले पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने अच्छा प्रश्न किया। हजारों साल से हमारे देश में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के साथ भेदभाव हुआ है। हम सभी का कर्तव्य है कि हम महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए काम करें, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे रोजगार का क्षेत्र है। उनके अंदर स्वाभिमान, सम्मान का भाव पैदा करें। महिला सशक्तिकरण तभी होगा जब सभी महिलाओं के मन में बराबरी आएगी और वह यह समझेगी कि देश समाज में हमारा भी दायित्व है और भागीदारी है। अच्छा यादव जी, मैं एक चीज देखता हूँ और मैं काफी मैंने रिसर्च भी किया है आपके जीवन के बारे में। आपने हमेशा अपने जो भी सामाजिक काम आप करते हो, आप अपनी धर्म पत्नी को अपने जो है बराबर हमेशा रखते हैं। सामाजिक काम में जितना योगदान आपका सामाजिक जीवन में है, उतना ही आपकी धर्म पत्नी का है। तो इसकी वजह क्या है? चूंकि मैं समता, समानता, न्याय और बंधुता में विश्वास करता हूँ, भाईचारे में विश्वास करता हूँ, और हमारी पत्नी हमेशा हमारे काम में सहयोग उन्होंने किया है। अगर वह घर और गृहस्थी को पूर्णतः न देखती तो मैं सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और समाज में व्याप्त कुरीतियों और रूढ़िवाद के खिलाफ काम न कर पाता। जो आज मैं अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ, झूठ और लूट के खिलाफ बोलता हूं, उसमें उनका कहीं न कहीं योगदान है। क्योंकि मैं अपने घर के प्रति निश्चिंत हूं। मैं ये जानता हूं कि जब तक हमारी धर्म पत्नी हैं हमारे साथ, हमारा परिवार एकता के सूत्र में बंधा रहेगा और वो समाज को भी एकता के सूत्र में बांधने का लगातार काम करती रहेंगी। अच्छा यादव जी, आपके परिवार का जो है एक उदाहरण जो है पूरे यूपी में दिया जाता है। आप क्योंकि आजमगढ़ के रहने वाले हैं और काफी जो है सीनियर सिटीजन में आते हैं। मैं एक जानकारी आपसे ये लेना चाह रहा था कि आपके परिवार में जो 5 लोग हैं, जिसमें 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, जहां तक मेरा वो है, आपके बच्चे दोनों बहुत काबिल हैं। आपने उनको, एक को इंजीनियर बनाया, एक को वकील बनाया। लेकिन मैं उसमें ये ताज्जुब कर लेता हूँ कि जो तीनों बच्चियां हैं आपकी, आपने उनको बहुत ही काबिल बनाया। एक पीएचडी है और तीनों का समाज में एक अलग अलग नाम है। तो मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि आज महिला दिवस है, आपने तीनों बच्चियों को बहुत काबिल बनाया। मैं महिला दिवस पर सभी देशवासियों से, बहनों और भाइयों को शुभकामना देते हुए यह कहना चाहता हूं कि हमने कभी भी बेटे और बेटियों में कोई फर्क नहीं समझा। हमारी बेटियां पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, जनरल के क्षेत्र में वो लगातार काम कर रही हैं और वह जैसे हमारे विचार हैं, उनके विचार भी समाज के उत्थान के लिए हैं और वो भी रूढ़िवाद और कुरीतियों के खिलाफ हैं, लगातार उसका विरोध करती हैं। अच्छा, मैं आखिरी में बस एक सवाल ये पूछूंगा कि जब हम किसी एक परिवार को देखते हैं तो उस परिवार में
परिवार के बेशक मेंबर सब एक होते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा अलग-अलग विचारधारा होती है। लेकिन मैंने आपके परिवार को बहुत नज़दीक से देखा है, जो विचारधारा आपकी है, वही आपके पाँचों बच्चों में है, वही आपके धर्मपत्नी के हैं के में भी है, और वही जो आपके पोते-पोतियों में जो पूरे परिवार के अंदर वही एक विचारधारा है, समतामूलक समाज का जो विचारधारा आपके अंदर, वही विचारधारा मैं सेम सभी के अंदर पाता हूँ। तो ये आपने कैसे परवरिश किया? बल्कि परिवार नागरिक गुणों की प्रथम पाठशाला है। हम जो काम करेंगे, हमारी धर्मपत्नी जो काम करेंगी, उसका परिवार पर स्वाभाविक रूप से असर पड़ता है। हमने लगातार अपने बच्चों को शिक्षित करने का काम किया, समाज से जोड़ने का काम किया, और लगातार उन्हें यह बताता रहा हूं कि ईमानदारी, नैतिकता, अनुशासन, कड़ी मेहनत, लगन और निर्भीकता से हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, देश और समाज और व्यक्ति की सेवा कर सकते हैं, और उसके सर्वांगीण विकास के लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे। जब हम देश और समाज का भला करेंगे तो स्वतः हमारे अंदर एक स्वावलंबन की भावना आएगी, और समाज को हम स्वावलंबी देखेंगे, और समाज के अंदर लगातार हम नफरत के वातावरण को, असहिष्णुता के वातावरण को, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार के वातावरण को दूर कर समता मूलक समाज बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। सद्भाव, भाईचारा, न्याय और बंधुत्व को फैलाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, और उसी का संकल्प अपने बच्चों को देते हैं कि आप लोग को इसी दिशा में काम करना। अच्छा साहब, अब आखिरी में, क्योंकि आपकी आवाज को जनता सुनती है, क्योंकि आप शिक्षाविद भी हैं, तो यूपी में, देश में सभी लोग आपकी बातों को अमल में लाते हैं, इसीलिए मैंने आपका जो एक झूठ और लूट वाला स्लोगन है, ये पहली बार अगर किसी राजनेता ने बोला तो अखिलेश यादव ने बोला, यानी इसका मतलब आपके झूठ और लूट की जो आपका स्लोगन है वो वहां तक पहुंचा है। तो साहब, आज महिला दिवस है, तो आज इस महिला दिवस के मौके पे आप कोई ऐसा संदेश आप जनता को देना चाहते हैं? जनता जनार्दन है, और उसे पूरे देश में जो राजनेता हैं, धार्मिक कार्यकर्ता हैं, शिक्षक हैं, सब पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। क्योंकि आजादी के 75 साल बाद ही आज लूट और झूठ का साम्राज्य बनता जा रहा है, और वह निर्लज्जता पूर्वक हो रहा है। यह एक शब्द और जोड़ना है आप, क्योंकि पहले जो ईमानदारी से जीविकोपार्जन नहीं करता था, उसे शर्म आती थी अगर लोग उसके सामने कहते थे, या कहीं पर भी उसके खिलाफ बात होती थी तो उसे शर्म आती थी। लेकिन आज इसको, लूट और झूठ को मान्यता मिल गई है। यह सबसे बड़ा देश के अंदर देशवासियों का हित इससे हो रहा है, और हमें झूठ और लूट को रोकने के लिए, और जो निर्लज्जता पूर्वक हो रही है, समाज को तैयार करना पड़ेगा और उनका पर्दाफाश करना पड़ेगा। जो लोग इस काम में शामिल हैं, चाहे हमारी शक्ति कम है, लेकिन जितनी शक्ति है, हम उनके विरोध में खड़े होंगे तो हो सकता है उनमें शर्म आए, उनकी जो शर्मनाक स्थिति है उससे वो पीछे हटे और समाज और देश की सेवा करें। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद करता हूं, और आप लोगों से भी आशा करता हूं कि आप लोग भी झूठ और लूट और निर्लज्जता पूर्वक जो हो रही है उसके विरोध में वातावरण तैयार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।